तो हम पढ़ रहे थे MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो दुविधा में दोनों में माया मिली न राम। तो जो भी कर रहे हैं उसमें विश्वास रखिए। आपका विश्वास किसी भी चीज को सच्चा बनाता है। आपके पास कोई तर्क नहीं है साबित करने के लिए, बस आप मानते हैं, इतना इनफ है ना। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत की बुक। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे। जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है, न कि केवल एक सदन द्वारा। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं। वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। कपूर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विचार पूर्वक संसद के एक सदन अथवा दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया है और संसद को नजरअंदाज किया है, जिससे संसद के प्राधिकार की परिवंचना हुई है। और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस उपबंध का लोप कर दिया गया। अतः राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। और सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद के कानून बनाने की शक्तियों के संविस्तीर्ण ही है। इसकी दो विवक्षाएं हैं। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और अध्यादेश पर वही संवैधानिक सीमाएं होती है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण अथवा उसको छीन नहीं सकता। संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है, और यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। और यदि संसद के दोनों सदन इसका निरानुमोदन कर दे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही